तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुमने अब तक एपिसोड नहीं देखा तो जाओ पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। इसके स्पॉयलर फ्री रिव्यू को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट सीन बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी से। इस समय ओल्ड किंग जेहारियस राजा होता है, जो लगभग पिछले 60 सालों से राज कर रहा होता है। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और अगला राजा किसे चुने ये सोचता है। इसको लेके उसने वेस्टेरोस के हेरन हॉल में मीटिंग रखी है, जिसमें टोटल 14 लोगों ने राजा बनने के लिए अप्लाई किया होता है। लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है, विसेरियस टारगेरियन और रहेनियस वेलोरियन। ये दोनों ही जेहारियस के ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। क्योंकि जेहारियस के दोनों बेटे मर चुके हैं, तो अब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को राजा बनाने का सोचता है। लेकिन दोनों में से किसे राजा चुने वो फैसला वो खुद नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि लोगों के सहमति से जो राजा चुना जाएगा वो अच्छा राजा साबित होगा। तो इसके लिए वोटिंग होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि रहेनियस एक लड़की है तो वो ठीक से राज नहीं कर पाएगी। तो लोगों का मैक्सिमम वोट विसेरियस को मिल जाता है और वो राजा चुन लिया जाता है। और इसके बाद हमको एक टाइम जंप देखने को मिलता है। किंग विसेरियस के राज को अब 9 साल हो गए हैं और ये शो डेनेरियस टारगेरियन के जन्म के 172 साल पहले का है। इसके बाद हमको एपिसोड में देखने को मिलता है कि रहायनिरा टारगेरियन, जो विसेरियस की बेटी है, वो मस्त अपने ड्रैगन साइरेक्स के ऊपर बैठ के घूम रही होती है। और जब वो उतरती है तो 2 लोग साइरेक्स को कुछ कमांड दे रहे होते हैं। अब ये लोग कौन है? तो इनको एक्चुअल में ड्रैगन कीपर्स कहा जाता है। ड्रैगन पिट के कंस्ट्रक्शन के बाद ड्रैगन्स को ठीक से संभालने के लिए 77 जवाज ड्रैगन कीपर्स को रखा गया था, जो एक्चुअली वेलेरियन लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन को सिर्फ ओल्ड वेलेरियन लैंग्वेज ही समझ में आती है। फिर रहेनिरा अपनी दोस्त एलिसेंड हाईटावर से मिलती है और वो दोनों रेड कीप में आते हैं। रेड कीप में रहेनिरा अपनी माँ एमा आर्यन से मिलती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। रहेनिरा अपनी माँ को बोलती है कि उसको कभी तो साइरेक्स के ऊपर बैठ के बैटल पे जाना है। इस पे उसकी माँ उसको बोलती है कि चाइल्ड बर्थ ही एक औरत के लिए बैटल होता है। तो एमा चाइल्ड बर्थ को ही बैटल फील्ड कहती है, क्योंकि रहेनिरा के जन्म के बाद अगले 4 बार एमा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो विसेरियस को बेटा नहीं दे पाती। उसका हर बार मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग होती है, जिसमें मास्टर ऑफ शिप्स लॉर्ड कॉर्लिस वेलोरियन राजा को बताते हैं कि ट्रायरकी ने स्टेप स्टोन के लैंड पे कब्जा करना शुरू कर दिया है और वहाँ पे ये ट्रायरकी वाले कुछ पायरेट्स को मार रहे हैं। तो राजा बोलते हैं कि पायरेट जैसे चोर लुचक्कों को मारा जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, मरने दो उनको। फिर कॉर्लियस किंग को ट्रायरकी का प्लान बताते हैं कि अगर वो स्टेप स्टोन के लैंड को जीत जाते हैं तो उन इलाकों में शिप्स का आना जाना बंद हो जाएगा और इसके बाद किंग्स लैंडिंग में आने वाला बिजनेस भी बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। यहीं पे मास्टर ऑफ कॉइन बोलते हैं कि उन्होंने डेमोन को बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वो सिटी वॉच की डेवलपमेंट कर सके। लेकिन डेमोन उस काउंसिल मीटिंग में नहीं आता है, तो उसे गुस्सा आता है। किंग मीटिंग में सबकी बात सुनता है, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा होता है। उसे किंग्स लैंडिंग में हेयर्स टूर्नामेंट कराना है, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि उसका हेयर अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और वो हेयर्स टूर्नामेंट कराने का डिसीजन लेता है। हेयर्स का मतलब प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी। इसके बाद डेमोन टारगेरियन की एंट्री एकदम स्वैग के साथ होती है और वो पागल आयरन थ्रोन पे बैठा होता है। डेमोन किंग विसेरियस का छोटा भाई है और यहाँ पे वो रहेनिरा यानी अपनी भतीजी के लिए एक गिफ्ट लाया होता है। और यहाँ पे हमको लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा होता है। लेकिन डेमोन असल में कितना बड़ा पागल है वो हमको गोल्ड क्लॉक वाले सीन में पता चलता है। डेमोन असल में लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच होता है। ये गोल्ड क्लॉक्स यानी कि किंग्स लैंडिंग के पुलिस फोर्स और डेमोन यानी इस पुलिस फोर्स का कमिश्नर। डेमोन एक रात सिटी के सभी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पकड़ता ही नहीं, उनको भयंकर सजा भी देता है। वो गोल्ड क्लॉक्स वाले सोल्जर चोरों का हाथ काट देते हैं, मर्डरर्स का तो सीधा गला ही काट दिया जाता है और रेपिस्ट का अखरोट काट के निकाल देते हैं। इस चीज़ को लेकर हमको सेकंड काउंसिल मीटिंग देखने को मिलता है, जहां हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाइटावर राजा विसेरियस को कहता है कि डेमोन ने रात में बहुत हंगामा किया है और उसने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तो डेमोन कहता है कि हेयर्स टूर्नामेंट में बहुत सारे छोटे बड़े लॉर्ड्स आएंगे
और उनको सेफ रखने के लिए मुझको ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ा। और अब कुछ दिनों बाद एयर्स टूर्नामेंट शुरू होता है। टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जब ये टूर्नामेंट चल रहा होता है तो दूसरी तरफ एमा की डिलीवरी का टाइम भी हो जाता है। लेकिन एमा के प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी और डॉक्टर राजा विसेरियस को बोलता है कि अब आपको एक फ़ैसला लेना होगा, क्योंकि अब डॉक्टर माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकता है या फिर दोनों ही मर जाएंगे। तो किंग फैसला करता है कि बच्चे को बचाना है, क्योंकि उसको इस बार पूरा यकीन होता है कि लड़का ही होगा। और इसके बाद का जो भयानक सीन है वो आप खुद ही देख लेना एपिसोड में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एमा जो रहनेरा को उस टाइम बोली थी कि एक औरत के लिए चाइल्ड बर्थ ही बैटलफील्ड होता है, ये सीन पूरा जस्टिफाई करता है उस बात को। एमा तो यहाँ मर जाती है, लेकिन किंग को बेटा हुआ होता है, लेकिन वो बेटा भी थोड़ी देर बाद मर जाता है। फिर वो उन दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, जहाँ सब लोग दुखी है, स्पेशली राजा जिसने अपने बीवी और बच्चे दोनों को खोया है, और रहनरा जो अपने माँ और भाई दोनों को खो चुकी है। वो सामने आती है और ड्रैगन को ड्रेकारस कहती है और उस आग से उनकी चिता जलती है। फिर यहाँ थर्ड काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें राजा विशेष काफ़ी दुखी थे, लेकिन ऑटो हाईटावर उनको पूछता है कि अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि जिसका इंतज़ार वो लोग कर रहे थे वो तो पैदा होते ही मर गया। जिस पे मास्टर ऑफ शिप्स बोलते हैं कि अगला राजा डेमोन ही बनेगा, लेकिन सर ऑटो को लगता है कि डेमोन एक सनकी बंदा है। वो बोलता है कि आज 2000 सिटी वॉच के सोल्जर्स डेमोन के अंडर है और उसकी बात सुनते हैं, और हमने देखा कि उन्होंने कैसे हंगामा किया था। अगर पूरे वेस्टेरोस की आर्मी डेमोन को मिल जाए तो पता नहीं वो पगला क्या कांड कर देगा। और वहाँ बैठे सभी लोग राजा को बोलते हैं कि आपकी बेटी रहनेरा में राजा बनने के सारे गुण हैं। ये रूल तो नहीं है कि एक लड़की राजा बने, लेकिन हम ये रूल बदल भी सकते हैं। तो राजा विसेरियस गुस्सा हो जाते हैं इस बात पे और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे अपनी बेटी और भाई में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हो। और फिर राजा ऑटो पे भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो राजा बने थे तब उन्होंने डेमोन को मास्टर ऑफ लॉस बनाया था और ऑटो के कहने पे उसको निकाला जाता है। फिर राजा विसेरियस डेमोन को मास्टर ऑफ कॉइन बनाते हैं, तो ऑटो बोलता है कि डेमोन पागलों की तरह पैसे उड़ा रहा है, इसलिए उसको वहाँ से निकाला जाता है। फाइनली ऑटो के कहने पर डेमोन को लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया जाता है, और अभी वापस से ऑटो को उसमें भी प्रॉब्लम है, इसीलिए विसेरियस गुस्से में उनको बोलते हैं कि डेमोन उनके काउंसिल में हमेशा रहेगा क्योंकि वो उनका भाई है। इस सीन के बाद ऑटो अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर से मिलते हैं और वो उसे राजा विसेरियस के पास भेजते हैं ताकि एलिसेंट किंग विसेरियस को थोड़ा सहारा दे सके। डेमोन यहाँ ब्रूथल में आया होता है और वहाँ पे ये लोग एक तरह से किंग के बेटा और पत्नी के मरने का जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि अब विसेरियस के बाद वही राजा बनेगा ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये पार्टी वाली बात ऑटो को पता लग जाती है और वो किंग विसेरियस को बता देते हैं कि कैसे डेमोन ने किंग के बेटा और पत्नी के मरने पर पार्टी की और किंग के बेटे को एयर्स ऑफ वन डे कहा, मतलब एक दिन का उत्तराधिकारी। किंग को ये बात अच्छी नहीं लगती है और ये पता करने के लिए वो डेमोन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे दुख का तुम पर कोई असर नहीं है, तुम इतने मतलबी हो, तुम मेरे दुख का जश्न मना रहे थे। इन 10 सालों में मैंने तुम्हारा हमेशा सपोर्ट किया है, जबकि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। मैंने जो भी किया, जो भी तुम्हें दिया, तुमने मेरे मुंह पे ही फेंक के मारा है। तो डेमोन भी उसे कहता है कि इन 10 सालों में तुमने मुझे क्या दिया है। मेरी शादी वेल में करा दी और तुमने मुझे वहाँ पे भेज दिया। तुमने मुझे सिटी वॉच का कमांडर बना दिया, जबकि तुम्हें मुझे हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहिए था। और ये सब कहने के बाद में डेमोन विसेरियस को सीधा वीक कह देता है। You're weak, Viserys. और ये सुन के विसेरियस को और भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा डेमोन को वेल जाने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि डेमोन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने ड्रैगन पे बैठ के कहीं तो निकल जाता है और दूसरी तरफ विसेरियस अपनी बेटी रहनेरा को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। फिर वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स रहनेरा के सामने झुककर अपना सपोर्ट जाहिर करते हैं, जिसमें हमको ब्राथियंस और स्टार्क्स भी दिखते हैं। लेकिन कुछ लॉर्ड्स रहनेरा को एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एक बात बता दूं कि अभी इस हाउस के पास टोटल 10 ड्रैगन्स हैं, यानी हर एक मेंबर के पास अपना खुद का ड्रैगन एक तरह से। उम्मीद है इन ड्रैगन्स को आगे हम बहुत अच्छे से देखेंगे और हाउस ऑफ द ड्रैगन ये जो नाम दिया गया है ये अपने नाम को सही साबित करेगा और हमको बहुत सारे ड्रैगन्स हवा में उड़ते हुए देखने को मिलेंगे।
मैं आगे जब इसके एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't